तेरे को पाने से मिली मुझको रिहाई तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है तेरे कृपा से मिली मुझको रिहाई तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई ताली बजा के गाएं तेरे को बहाने से मुझको रिहाई कोई चारा तुझसा नहीं कोई तुझसा नहीं कोई चारा बजाइए तालियां बजाते रहें जोर से बजाएं तूने अपनी जान दे तूने अपनी जान दे मेरी जिंदगी बचाई तूने अपनी जान दे मेरी जिंदगी बचाई रुकिए मत जोर से बजाते रहिए सब भाई लोग भी बजाएं यीशु मिली मुझको तूने वादा कर दिया है पाक रूप से भर दिया है तूने वादा अपना कर दिया है पाक रूप से भर दिया है तूने मेरे कदमों को तूने मेरे कदमों को आसमान का दिखाई तूने मेरे कदमों को आसमान का दिखाई तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है ओ तेरे को पाने से मिली मुझको रिहाई बजाइए जोर से बजाएं ओ तेरी मार रुकिए मत यीशु मैंने शिफा पाई है तेरे को पाने से मिली मुझको रिहाई मैं भगता यीशु जी तेरी हमको सनाना मैं भगता यीशु जी तेरी
तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मुहाने से मिली मुझको रिहाई है। यीशु है कि यीशु जी अब तेरी अमानत है। ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है। मैंने तेरी बातों से मैंने तेरी बातों से अपनी बिगड़ी बनाई। मैंने बातों से अपनी बिगड़ी बनाई। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे मुहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मुहाने से मिली मुझको रिहाई है। Amen. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you. तेरी आराधना हो राजा। हमने उसकी बातों से अपनी बिगड़ी बनाई हुई है। हालेलुया। हमारी बातें खराब थी, हमारी चाल खराब थी, परंतु यीशु में आकर सब कुछ अच्छा हुआ। हालेलुया। आइए उस क्रूस पर नजर करके, हमारा यीशुआ नहीं है, क्रूस पर से वो उतर गया और जीवित है। हालेलुया। लेकिन फिर भी जब हम क्रूस के गीतों को गाते हैं तो हम उस सीन को याद करते हैं कि कैसे यीशु ने मेरे लिए बलिदान किया। आमीन। आराधना करते हुए गाएंगे, लकड़ी पर लटका नासरी देने को जिंदगी। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था देने को नासरी। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था नारदी देने को रास्तगी। हालेलुया।
आइए अपने स्थानों पर बैठे। पर्दा फटा जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। मंदिर का पर्दा, परमेश्वर का वचन कहता है, वो ऊपर से नीचे तक फट गया और यीशु ने मौत पर फतह पाई। आमीन। कुर्बान होकर यीशु ने हमारी जान बचाई है। आइए हाथों को उठाकर आराधना करें। हालेलुया, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वही बना था लानती, देने को रास्ते, लकड़ी लटका नासरी, तेरे को जिंदगी, वही बना था लानती, तेरे को रास्ते। हालेलुया, प्रिय प्रभु के लोगों, यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, उनकी मेडिकल कंडीशंस बहुत खराब थी। उनको सांस लेने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी। जो मेडिकल वाले हैं वो इस बात को बहुत अच्छी रीति से जानते हैं कि इतना खून बह जाने के बाद, इतनी प्रताड़ना और इतने बड़े ट्रॉमा के बाद कोई कैसे सरवाइव कर रहा होगा। कितना मुश्किल घड़ी थी वो, जो मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने सही है। इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, इसलिए हम उससे प्यार करते हैं, इसलिए हम उसके आभारी हैं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और हम इस समय आगे बढ़ेंगे और चौथी वाणी की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के लिए मैं सामने आमंत्रित करूंगा सिस्टर मीनाक्षी को। वो सामने आएंगे और मत्ती 27, 45 और 46 वचन को पढ़ेंगे। और इससे पहले कि वो इस वचन को पढ़ें, मैं चाहूँगा कि फिर से वो वीडियो क्लिप पहले आप प्ले कर दें ताकि हमें वो वाणी पता चले। मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सिस्टर बाइबल से रीड करें और इस पे प्रकाश डालने के लिए पास्टर आशीष सामने आएंगे। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से मत्ती 27 का 45 से 46 पढ़ेंगे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, हे अर्थात हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
सबको जय मसीह की। हालेलुया। पहली वाणी से लेकर तीसरी वाणी तक समझने में परमेश्वर की आत्मा ने हमारी सहायता करी है, हमारी मदद करी है। हालेलुया। और इस वाणी को भी समझने में परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा का प्रकाश दे। आमेन। मेरे प्रियो, चौथी जो वाणी है, जब हम जो 4 इंजील है, जो 4 सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जब हम इन चारों का अध्ययन करते हैं तो जो 7 वाणी जो हैं वो आपको एक एक बार मिलेगी। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देख, ये माता वाली जो अभी सिस्टर कोमल ने बोली, उसके बाद मैं प्यासा हूं, पूरा हुआ, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं। जो 7 वाणियों में से जो 6 वाणी हैं वो आपको एक एक बार मिलेगी, परंतु यही एक ऐसी चौथी वाणी है जो मत्ती की इंजील में भी इसका जिक्र है और मरकुस की इंजील में भी इसका जिक्र है। हालेलुया। यीशु मसीह जो अपनी देह के दिनों में था तो वो हमेशा एक बात बोलता था कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं। 2 बार सच सच बोलने में दम होता था पादरी साहब। हालेलुया। बाइबल में भी एक बात लिखी हुई है कि जब 2 गवाहों से कोई बात हो जाती है तो वो पक्की हो जाती है। हालेलुया। जब हम अपने बच्चे को भी, जब हम कहीं हमारा, मान लो हमारा बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, जयपुर जा रहा है, तो उसको बहुत सारी बातें हम बोलते हैं, बेटा ये कर लेना, बेटा ये कर लेना, बेटा वो कर लेना, मगर कुछ बातें ऐसी होती है जो हम बार बार दोहराते हैं। बेटा अपना ध्यान रखना, अपने पर्स का ध्यान रखना, गाड़ी धीमे चलाना। जो बातें बार बार दोहराई जाती हैं वो याद करने के योग्य होती हैं और वो फॉलो करने के योग्य होती हैं। हालेलुया। होती ही नहीं होती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बार बार सिखाते हैं, बार बार सिखाते हैं। और यही वाणी ऐसी है कि मत्ती की इंजील में भी जो अभी हमने पढ़ा और मरकुस में भी 15 के 34 में इस वाणी को हम दोबारा, इसी एक वाणी को हम 2 बार पढ़ने को हमें मिलता है कि एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब कुछ तो है इस वाणी में, कुछ तो है। बोलो, पड़ोसी को बोलो, कुछ तो है। ऊपर वाले भी, कुछ तो है। आज हम सीखेंगे, 15 मिनट में सिखाऊंगा, पवित्र आत्मा मदद करेगा। हालेलुया। कुछ तो है। अगर ये वाणी 2 बार लिखी गई है, पवित्र आत्मा ने 2 लेखकों के ऊपर उंडेला है कि मत्ती तू भी अपनी इंजील में इस बात को लिख दे, मरकुस तू भी अपनी इंजील में इस बात को लिख दे, तो बोलो कुछ तो है, कुछ तो है। और मैं बोलूंगा सब कुछ इसी में है, सब कुछ इसी में है। मैं बताऊंगा आगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वेदना के साथ, दर्द के साथ वो सेवा दे रहा है। आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उद्धार का काम भी चालू है, क्षमा का काम भी चालू है, माता के साथ जिम्मेदारी का काम भी चालू है। पांचवी जो कलमा है उसमें मैं प्यासा हूं, जो भविष्यवाणियां हुई उसको पूरा करने का काम भी चालू है। जो उद्धार के लिए उसका जन्म हुआ, 6ठी कलमे में वो उद्धार का काम भी चालू है। 7वीं आयत में खुद की आत्मा की चिंता करके परमेश्वर को सौंप दिया। वो सारे काम, जो मिनिस्ट्री थी, जो सेवा थी, जो जिम्मेदारी थी, सारे काम चालू है। परंतु इस चौथी वाणी में कोई काम नहीं हो रहा है। इस चौथी वाणी में जो काम है वो आगे बताऊंगा, मगर तो इस समय यीशु मसीह का दर्द बयां हो रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती और मरकुस अपनी इंजील में, अपने सुसमाचार में इस बात का जिक्र करते हैं। और मत्ती की इंजील का जब भी हम अध्ययन करते हैं और मरकुस की इंजील का जब हम अध्ययन करते हैं तो मेरे प्रियो दोनों ही इस बात को बताते हैं, क्योंकि मत्ती जो है जब वो सुसमाचार को लिखता है तो वो यहूदियों के लिए लिखता है।
उस समय के जो यहूदी लोग थे वो उनको इंगित करके लिखता है। बाइबल कॉलेज के बच्चे इस बात को जानते होंगे। और मरकुस जो लिखता है वो मरकुस रोमियो के विश्वासियों के लिए इस बात को लिखता है, जहां पे यीशु मसीह का सताव हुआ, जहां पे यीशु मसीह का सताव हुआ। मरकुस रोमियो को इंगित करके लिखता है और मत्ती जो है वो यहूदियों को इंगित करके लिखता है। और दोनों के सुसमाचार का केवल एक ही उद्देश्य है कि मसीह जो यीशु है वो परमेश्वर का पुत्र है। मसीह यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस वाणी में यीशु मसीह का दर्द बयां हो रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी पास्टर नरेश यहां पे बता रहे थे कि यीशु मसीह ने जब इतना खून बह चुका है, इतना दर्द में है, तो हो सकता है धीमी आवाज से बोला होगा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में है। वो यीशु मसीह ने अपने पास के डाकू से बोला तो वो भी धीमी आवाज में बोला होगा। परंतु यही एक वाणी ऐसी है जहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने, उसके 46 में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना घर जाके, मेरे पास आयतें पढ़ाने का समय नहीं है क्योंकि 15 मिनट में बहुत कुछ बताना है, तो मैं रेफरेंस दे सकता हूं, आप लोग घर जाके पढ़ लेना। मत्ती 27 का 46 में वहां लिखा हुआ है कि वो ऊंचे शब्द से पुकार के कहता है, वहां पे उसका दर्द जो है वो बड़ी ही चीख के साथ बयां हो रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। जब गतसमनी के बाग से लेके जब यीशु मसीह पकड़वाया गया और आज की सुबह तक मेरे प्रियो वो बहुत सारी बातों को सह रहा है। वहां लिखा हुआ है उसका ठट्टा उड़ाया गया, वो यीशु मसीह ने सहा। उसकी दाढ़ी के बाल नोचे गए, वो यीशु मसीह ने सहा। उसको थप्पड़ मारे गए, वो यीशु मसीह ने सहा। उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, वो यीशु मसीह ने सहा। उसकी पीठ पे ओ मेरे प्रियो 39 कोड़े मारे गए, वो यीशु मसीह ने कहा सारी बातों को, सारे दर्द को, सारे ठट्टों को आपके और मेरे लिए यीशु मसीह सह रहा है। परंतु बस वो एक यही बात सही सह पाया कि ये मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब पिता का अलगाव हुआ, यीशु मसीह ने तुरंत आत्मा में जान लिया। हालेलुया, हालेलुया। सुनना, इस वाणी में यीशु मसीह है जो पुकार रहा है, पिता है जो स्वर्ग में विराजमान है। पर तो अलगाव क्या हुआ? अलगाव क्या हुआ? नहीं, अलगाव हुआ क्या? मैं बताता हूं, इसलिए खड़ा हुआ हूं। अलगाव यह हुआ कि मत्ती के 3 अध्याय में जब बपतिस्मा लेके यीशु मसीह जब ऊपर आया था, तो जो परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई उसको दिया गया था, पाप होने के कारण वो पवित्र आत्मा फिर से उसके पास से चला गया। और यही यीशु मसीह ने आत्मा में जान लिया कि वो परमेश्वर का आत्मा मुझसे दूर हो गया है, वो पवित्र आत्मा मेरे पास से चला गया है। अरे मेरे विश्वासियों, कई बार हमारे जीवन से, हमारे परिवार से पवित्र आत्मा चला जाता है, हमें पता नहीं रहता है। आत्मा में चलोगे तो पता पड़ेगा ना। कई बार कितने दिन, कितने महीने, कितने समय हम बिना पवित्र आत्मा से बात करे बिता देते हैं। कितने समय, कितने दिन हम वचन नहीं पढ़ते, हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं करते हैं, हम उसकी सहायता को नहीं लेते हैं। गलत कामों में या बिना पवित्र आत्मा की सहायता मांगे अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं। जैसे ही पवित्र आत्मा गया, जैसे ही अलगाव हो गया, यीशु मसीह ने तुरंत आत्मा में जान लिया कि अलगाव हुआ है। आत्मिक जीवन में खालीपन आया है, मेरे घर में खालीपन आया है, मेरे बिजनेस में खालीपन आया है, मेरे बच्चों के जीवन में खालीपन आया है। अरे आज जाओ और चेक करो, क्या तुम्हारे घर में, क्या तुम्हारे जीवन में, या तुम्हारे परिवार में कहीं खालीपन है तो पवित्र आत्मा नहीं है। उसे बुलाओ, उसे बुलाओ अपने जीवन में, उसे बुलाओ अपने परिवार में। क्या यीशु के समान वो वेदना है? नहीं।
लगे हुए दिनचर्या में, लगे हुए अपने डेली के काम में, पर यीशु मसीह ने वहां आत्मा में तुरंत प्रभाव से जान लिया कि यार कुछ तो खालीपन आया है, कुछ तो खालीपन आया है, कोई सामर्थ है जो मुझसे दूर हो गई है। क्यों अशांति है, क्यों कामों में आशीष नहीं है, क्यों बच्चे सुनने में नहीं हैं, क्यों बिजनेस में आशीष नहीं है, कहां पे कमी आ रही है? अरे वो यहोवा का आत्मा जा चुका है, उसको बुलाओ वापिस से। यीशु पुकार रहा है, परमेश्वर क्यों छोड़ दिया? दर्द के साथ, दर्द के साथ सब कुछ मेरे प्रियो यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा, सब कुछ वो सहता रहा। परंतु जब पवित्र आत्मा से अलगाव हुआ, जब पिता से अलगाव हुआ, वो उस बात को सह नहीं पाया आत्मा में, वो उस बात को नहीं सह पाया आत्मा में, पिता से अलगाव वो नहीं सह पाया। हम भी यीशु के समान बने। हालेलुया। जब हम आज देखते हैं कि आज जो बाहर का सिनेरियो है, सताव है, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जेल खानों में डाल रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। कुछ गलती नहीं करी है तो भी गलती थोपी जा रही है, कुछ नहीं किया है तो भी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जेल खानों में डाला जा रहा है, मसीहों को सताया जा रहा है। उस समय हर एक विश्वासी का यीशु मसीह के समान यही स्टेटमेंट होना चाहिए कि हे मेरे परमेश्वर, सब कुछ सहना मंजूर है, पर इस सताव के समय में तेरा इनकार करना मंजूर नहीं है। सब कुछ सहूंगा, कलीसिया के लोग बोले, सब कुछ सहूंगा खुदा तेरे लिए, पर तेरा इनकार कभी नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा को अपने जीवन से कभी अलग नहीं होने दूंगा। ये वो समय है मेरे प्रियो कि उस यीशु मसीह के अभिषेक को ले। सब कुछ मंजूर है, सारा सताव मंजूर है, पर अलगाव मंजूर नहीं है। तू नाराज हो जाए, खुदा वो मंजूर नहीं है। तू अपनी आत्मा को अलग कर ले, खुदा वो मंजूर नहीं है। बादशाह खाला यीशु का वो अभिषेक कलीसियाओं पे उतरने पाए। सब कुछ सहना है, अलगाव नहीं सह सकते खुदा, दूरी नहीं सह सकते खुदा। तुझसे लिपट के चलते थे, तुझसे लिपट के चलते रहेंगे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। इस विषम परिस्थितियों में तमाम कलीसियाओं पे खुदा अपने इस अभिषेक को उंडेले। प्रेज़ द लॉर्ड। अलगाव नहीं सहना है, दूरी नहीं सहना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा समय जा रहा है, जल्दी से कुछ बातों को बता के मैं खत्म करूंगा। मेरे प्रियो, जब यूहन्ना के 11वें अध्याय में यीशु मसीह लाजर की कब्र पे गया, तब लाजर की कब्र पे यीशु मसीह ने, वहां लिखा हुआ है कि ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, आप पढ़ लेना, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, क्या कहा? लाजर, लाजर बाहर निकला। उत्तर आया, उत्तर आया, आया। यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, लाजर बाहर निकला, और उत्तर आया। यहां पे भी यीशु मसीह लिखा हुआ है, बड़े शब्द से, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कोई उत्तर नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया। साइलेंस, साइलेंस, कोई उत्तर नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया।
कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है, हम पुकारते हैं खुदा तू कहाँ है, मेरी परिस्थिति में तू कहाँ है, मुझे बचाने के लिए तू कहाँ है, मुझे छुड़ाने के लिए तू कहाँ है, परमेश्वर मैं इतनी तकलीफ में हूँ तू कहाँ है, मैं रोज रात को बैठ के आंसू बहाता हूँ, मैं रोज रात को बैठ के आंसू बहाती हूँ, खुदा तू कहाँ है, खुदा तू कहाँ है। तो जब खुदा ने यीशु मसीह से छोड़ दिया, यीशु से उसका अलगाव हो गया, तो क्या मेरे प्रियो बताओ खुदा वहां पे स्वर्ग में क्या शांत बैठा हुआ था? नहीं, नहीं। जब आप पुकारते हैं और आपको लगता है कि प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं है, खुदा की उपस्थिति नहीं है, कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो क्या खुदा शांत बैठा हुआ है? बोलो पड़ोसी को, नहीं, नहीं बैठा है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह से परमेश्वर का अलगाव हो गया, तो यीशु और परमेश्वर के बीच का जो अलगाव था, उससे परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो अलगाव था वो खत्म हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे पापी नहीं था, सुनना, पापी नहीं था, पाप था। पापी और पाप में अंतर है। अभी पास्टर रेशिया बता रहे थे कि मैं बहुत पापी था, परंतु जैसे ही मैंने प्रार्थना करी, पापी प्रार्थना कर सकता है, पाप कैसे करेगा? वो तो पाप है। वो पापी नहीं था क्रूस पे, वो पाप था। कि जो इसलिए जब वो पाप था, तो पाप परमेश्वर को पिता कैसे बोल सकता है? इसलिए उसने बोला, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पाप बनने के कारण उसने परमेश्वर को पिता बोलने का अधिकार खो दिया, इसलिए हमें पिता बोलने का अधिकार मिल गया। हालेलुया। उसने अधिकार खोया तो हमें अधिकार मिला है। उससे अलगाव हुआ है तो हमारा परमेश्वर के साथ जुड़ाव हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में जो पाप की खाई आई है ना, इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो पाप की खाई थी वो भर दी गई है। जब यीशु पुकार रहा है, हे मेरे परमेश्वर तू कहाँ है, तब वो उसको छोड़ के चुपचाप नहीं बैठा है, परंतु हमारे उद्धार का कार्य चालू है। हालेलुया। यीशु मसीह को जो क्रूस पे करना था, वो यीशु मसीह क्रूस पे कर रहा था, और परमेश्वर को जो आत्मिक जगत में करना था, वो परमेश्वर कर रहा था। हालेलुया। उसका अलगाव, पिता बोलने का अधिकार खोना। हम प्रार्थना कर पाते हैं, हे पिता, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है यीशु मसीह का अलगाव। हालेलुया। जो हमारे लिए जुड़ाव बन गया। हालेलुया। हमारे लिए जुड़ाव बन गया। जब विषम परिस्थितियां पुकारते हो ना, यीशु परमेश्वर तू कहाँ है, ध्यान रखना, उत्तर भले नहीं आ रहा हो, शरीर में आपको समझ में नहीं आ रहा हो, परंतु आत्मिक जगत में वो सारी बातें जो बिगड़ चुकी हैं, वो सारे समीकरण जो बिगड़ चुके हैं, एक बड़ी खाई बन चुकी है, अलगाव हो चुका है, वो सारी पुरानी और विषम परिस्थितियों का परमेश्वर रीबिल्ड और रीस्टोर करता है। उस साइलेंस के पीरियड में, उस अलगाव के पीरियड में, जब हमें लगता है सब कुछ साइलेंस चल रहा है, नहीं, आत्मा में सब कुछ रीस्टोर हो रहा है। हालेलुया। जब भी साइलेंस पीरियड आए तो मुस्कुराना, मेरा खुदा मेरे लिए कुछ कर रहा है, मेरा खुदा मेरे लिए कर रहा है, वो उद्धार का कार्य पूरा हो रहा है। आज के बाद मैं उसको हे पिता कह सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो यीशु मसीह का अलगाव। यह है यीशु मसीह का अलगाव जो आपके और मेरे लिए था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। इन बातों को और समझने में तेरी संपूर्ण सामर्थ को यीशु के नाम में बोलते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।